दोस्तों यदि आप बाथरूम में वॉल मिक्सर लगाना चाहते हैं तो वॉल मिक्सर लगाने के लिए आपको प्रॉपर नल फिटिंग किस तरह से करना होगी, नलों के बीच आपको कितनी डिस्टेंस छोड़ना होती है, सब कुछ आज के वीडियो में हम समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बाथरूम को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास बाथरूम है, यहाँ पर हमें वॉल मिक्सर को इंस्टॉल करना है। देखिए यहाँ से हमारे पास इनपुट लाइन आएगी, यहाँ पर हमें ठंडे पानी के लिए एक नल यहाँ पर लगेगा जो कि वॉल मिक्सर से ठंडा पानी आएगा। वॉल मिक्सर से जो गर्म पानी आएगा वो गीज़र के ज़रिए यहाँ पर आएगा। देखिए, और यहाँ पर शावर की एक लाइन जाएगी। तीनों के लिए हमें यहाँ पर वॉल मिक्सर इंस्टॉल करना है। देखिए होगा क्या, यहाँ से हमारे पास ठंडे पानी का कनेक्शन आएगा जो कि गीज़र में इनपुट कनेक्शन यहाँ पर जाएगा। ठीक है, गीज़र से पानी यहाँ पर आएगा, गीज़र का जो गर्म पानी है वो यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ से गीज़र का गर्म पानी आएगा और वॉल मिक्सर में यहाँ पर हमारे पास इस लाइन के ज़रिए गर्म पानी आएगा। चलिए, नल फिटिंग करने के लिए हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत होगी समझ लेते हैं। यह हमारे पास 1 इंच की CPVC एल्बो है, यह 1 इंच का हमारे पास टी है। देखिए जो ठंडे पानी का कनेक्शन है उसके लिए CPVC मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं। यह हमारे पास CPVC की ब्रास एल्बो है। देखिए हमारे पास जो गीज़र का इनपुट कनेक्शन होगा उसमें हमारे पास यह ब्रास एल्बो CPVC के हमें यूज़ करना है। और जो गर्म पानी का कनेक्शन रहेगा, गर्म पानी कनेक्शन के लिए हम UPVC पाइप का यूज़ करेंगे। देखिए UPVC का हमारे पास एल्बो है, ये हमारे पास 1/2 की टी है। जहाँ पर भी लाइन का प्रेशर हमें कम करना होगा वहाँ 1/2 की टी का यूज़ करेंगे। ये हमारे पास रेड्यूसर है जो कि 1/2 का है। देखिए ये हमारे पास ब्रास एल्बो है, जो गीज़र का आउटपुट कनेक्शन रहेगा उसमें हमें इस ब्रास एल्बो का यूज़ करना है, CPVC ब्रास एल्बो को। और यह हमारे पास सॉल्वेंट है। चलिए किस तरह से लाइन बनाई जाएगी समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ से इनपुट लाइन जो कि टैंक से आएगी, इसके लिए हमने 1 इंच UPVC पाइप का यूज़ किया है। यहाँ पर 1/2 की देखिए हमने टी रखा है, जो हमारे पास ठंडे पानी का कनेक्शन जाएगा। ठंडे पानी के कनेक्शन के लिए 1/2 की हमने टी को रखा है। चलिए सबसे पहले हम पाइप का मेज़रमेंट कर लेते हैं। पाइप का मेज़रमेंट आपको एक्यूरेट करना है, थोड़ा भी कम ज़्यादा ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। अच्छे से सॉल्वेंट लगाना है ताकि आगे चलकर लीकेजिंग की समस्या नहीं आए। चलिए अभी हमने क्या किया, इसे अच्छे से प्रॉपर फिट कर देना। करीब आपको आधे से पौन इंच तक इसे अंदर रखना है। देखिए इस तरह से अच्छे से आप फुल टाइट कीजिए, अच्छे से सॉल्वेंट लगाइए। चलिए यहाँ पर हमने 1/2 की टी को यहाँ लगा दिया है। अभी हमें क्या करना है, जो हमने वहाँ से हमारी लाइन आगे टर्न होगी उसके लिए पाइप का मेज़रमेंट कर लेना है और उसमें हमें एल्बो को लगा देना है। देखिए इस एल्बो को लगा लेना है, अच्छे से आप इसे टाइट कीजिए ताकि बाद में आगे चलकर लीकेजिंग की समस्या नहीं आए। एक्यूरेट पाइप को पहले मेज़र कर लीजिए। देखिए थोड़ा भी कम ज़्यादा ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। करीब आधे से पौन इंच से आपको अंदर डालना है पाइप को। चलिए इस पर अच्छे से सॉल्वेंट लगा लेते हैं और इसे यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए अभी हमारी इनपुट लाइन चल रही है जो कि 1 इंच पाइप में हम बना रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर गीज़र का इनपुट कनेक्शन जाएगा जो कि हमें आधे इंच में लेकर जाना है, तो 1/2 की टी का यूज़ किया है। चलिए पहले हम इनपुट कनेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर किस तरह से बाथरूम फिटिंग होगी समझ लेते हैं। देखिए आपको पाइप को फिनिशिंग के साथ काटना है। यदि आप बिगिनर्स है तो आप हर एक कॉन्सेप्ट को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए यहाँ पर अच्छे से सॉल्वेंट लगा लेते हैं और इनपुट लाइन पहले हम बना लेते हैं। चलिए इसमें अंदर भी अच्छे से सॉल्वेंट लगाना है और यहाँ से देखिए गीज़र का हमारे पास कनेक्शन ऊपर जाएगा। यहाँ पर दीवार को हमें हल्का सा छीलना होगा और यहाँ पर देखिए इस दीवार के उस तरफ हमारे पास लेट है, तो लेट के लिए कनेक्शन जाएगा, तो उसके लिए हम 1/2 का यहाँ पर टी लगा रहे हैं। जो लेट के लिए हमें नल लगाना होगा उसके लिए कनेक्शन यहाँ से जाएगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर इस टी का यूज़ किया है। यदि आपके पास सिंपल बाथरूम हो तो यहाँ पर आप एल्बो लगाइए गीज़र के यहाँ पर और सीधा पानी के ऊपर ले जाइए। चलिए बट हमें आगे लाइन लेकर जाना है, चौक में भी हमें एक पॉइंट देना है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, लेट में एक नल लग जाएगा आगे चलकर
और यहाँ पर अब हमें रेड्यूसर लगा लेना है, एक चोक का पॉइंट देना है। तो चोक पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, 1/आधे का पहले रेड्यूसर लगा लेना है और इस पाइप की हमें मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेना है। चलिए अच्छे से सॉल्वेंट लगाना है और इसे फिट कर लेना है। आगे क्योंकि हमें एक चोक में जहाँ पर कपड़े धुले जाएगा उसके लिए एक पॉइंट लेकर जाना है, इसके लिए हम यहाँ पर रेड्यूसर लगाया है। आगे जो लाइन जाएगी वो आधे इंच में जाएगी। चलिए यहाँ पर पहले हमें मेज़रमेंट कर लेना है और मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग पाइप की पहले हमें कटिंग कर लेना है। देखिए यहाँ पर, ताकि झिरी के अंदर ही हमारा पाइप दब सके, तो आपको एकदम परफेक्ट कटिंग लेना होगी ताकि झिरी के अंदर आपकी नल फिटिंग आ जाए। चलिए इसमें हमने एल्बो लगा लिया है, यहाँ से लाइन हमारी टर्न हो जाएगी। चलिए आपको पाइप एकदम एक्यूरेट लेना है, ज़रा भी कम ज़्यादा ना हो, नहीं तो आपका जो पाइप है वो झिरी में नहीं आएगा। देखिए आपको परफेक्ट मेज़रमेंट के लेकर ही इस तरह से पाइप लेना है। अभी आगे देखिए हमारे पास चोक का एक पॉइंट जाएगा जिसके लिए हमने एक एल्बो लगा लिया है, जिससे पाइप का जो कनेक्शन है वो नीचे जाएगा। चलिए इस एल्बो में एक पाइप को हम जोड़ लेते हैं। चलिए यहाँ से हमारी जो लाइन है वो चोक में ले जाई जाएगी। अभी जस्ट हम लाइन को यहीं पर फिनिश कर देते हैं। अंदर की किस तरह से फिटिंग होगी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से जो लाइन है ये यहाँ पर कपड़े धुलने के लिए चोक में एक लाइन आएगी, इसके लिए हमने यहाँ पर यह फिटिंग की है। चलिए अभी हमें अंदर की तरफ देखिए, ज़मीन से जो वॉल मिक्सर का नल आएगा उसकी जो हाइट हमने ली है वो 30 इंच ली है। देखिए ज़मीन से 30 इंच ली है, जहाँ फर्श लगने के बाद बाथरूम का जो लेवल होगा, ये बात जो हो रही है फर्श लगने के बाद की हो रही है। तो 30 इंच हमें फर्श लगने के बाद, अभी चूँकि फर्श नहीं लगा है तो 34 इंच नीचे ज़मीन से लेना होगा। फर्श लगने के बाद कम से कम आपको 30 इंच रखना होता है वॉल मिक्सर की हाइट। चलिए पहले हमें ठंडे पानी के लिए जो पॉइंट देना है, इसके पॉइंट को लगा लेते हैं। ज़मीन से इसकी हाइट हमने 30 इंच लिया है, इसे आप केयरफुली वॉच कीजिए फर्श लगने के बाद। चलिए पहले हम इसमें पाइप को जॉइंट कर लेते हैं। देखिए अभी हमने क्या किया है, इसमें पाइप को जॉइंट कर लिया है और इसे आपको एकदम सीधा रखना है। देखिए ज़रा भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है, एकदम इसे सीधा रखना है। चलिए इसमें अभी हम अच्छे से सॉल्वेंट लगा लेते हैं। सॉल्वेंट लगाने के बाद इसे आप प्लायर से पकड़कर या किसी भी चीज़ से पकड़कर इसे एकदम सीधा रखिए। ये पॉइंट ने ज़रा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको वॉल मिक्सर लगाने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसे एकदम आपको सीधा रखना है और कील की सहायता से इसे आप अच्छे से टाइट भी कर लीजिए। चलिए हम इसे प्रॉपर पहले फिट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर इसे हमने पहले फिट कर लिया है ताकि एकदम सीधा रहे। चलिए ठंडे पानी के लिए पॉइंट यहाँ पर हो चुका है। अब ये हमारे पास ये जो पॉइंट है ये हमारे पास देखिए कम से कम 6.5 इंच दूरी पर होना चाहिए। गर्म पानी का और ठंडे पानी के नल के बीच की देखिए सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस 6.5 इंच हमें देना है। और गर्म पानी के लिए हमने CPVC ब्रास एल्बो का यूज़ किया है। देखिए दोनों नलों के बीच की डिस्टेंस 6.5 इंच देना है। इसके बाद यहाँ पर हम गीज़र का आउटपुट लाइन पहले बना लेते हैं। तो पहले हम पाइप का मेज़रमेंट कर लेते हैं और मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग पाइप की कटिंग कर लिया है। चलिए इसे हम पहले ब्रास एल्बो में लगा लेते हैं। चलिए अच्छे से फिट हो चुका है। चलिए अच्छे से आपको सॉल्वेंट लगाना है ताकि आगे चलकर लीकेजिंग की समस्या नहीं आए। इसमें देखिए एल्बो हमने अच्छे से फिट कर लिया है। चलिए देखिए हमारे पास गीज़र की आउटपुट लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से भी हमें एक एल्बो लगाना है, लाइन को ऊपर लेकर जाना है क्योंकि गीज़र से जो गर्म पानी आएगा वह CPVC लाइन में आएगा। तो इसके लिए देखिए अभी हमने यहाँ पर टी लगाकर अच्छे से सॉल्वेंट लगाकर इसे अच्छे से फिट कर लेना है। दोस्तों आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए और वीडियो को वॉच करने के बाद यदि आपका कोई डाउट रह जाता है या कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। और दोस्तों आपने इस वीडियो से यदि कोई नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। चलिए अभी हमें यहाँ पर गीज़र का जो आउटपुट रहेगा उसके लिए पॉइंट दे देना है। अभी ऊपर से दीवार हमारी कंप्लीट नहीं हुई है
तो जस्ट अभी हम सिंपल सा यहाँ पॉइंट दे देते हैं, दीवार बाद में उठाई जाएगी। चलिए यहाँ पर अभी हम पहले एक पॉइंट दे देते हैं। ऊपर हमें एक ब्रास एल्बो लगाना होगा जिसमें हमारे पास गीज़र का कनेक्शन होगा। अभी जस्ट हम पाइप को खड़ा कर देते हैं। देखिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नलों के बीच की आपको डिस्टेंस कितनी देना है। देखिए दोनों नलों के बीच आपको 6.5 इंच यहाँ पर दूरी रखना है और ऊपर कितनी डिस्टेंस रखना होगी वह देखने के लिए पहले आपको इस तरह से लाइन को फिट कर लेना है। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा ब्रास एल्बो लिया है, यहाँ पर हमारे पास शावर का पॉइंट आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक पाइप को जोड़ लेते हैं, फिर कितनी डिस्टेंस को देना होगी वह भी हम देखेंगे। देखिए 3 फीट पे हमारा नल लगा है और जो शावर की हाइट हमने दी है करीब 7 फीट हाइट पर हमें शावर का पॉइंट देना है। ये डिपेंड करता है आपका बाथरूम का साइज कितना है। हमारा बाथरूम का साइज अच्छा है तो 7 फीट हाइट पर हमारा शावर आएगा। चलिए शावर को हमने कितने फीट पर रखा है, 7 फीट पर। कम से कम आपको 6.5 फीट पर तो रखना ही होगा। यदि बाथरूम की आपकी हाइट अच्छी है तो आप 7 से 7.5 फीट कर सकते हैं। अभी हमने सिंपल सा यहाँ पर पॉइंट दे देना है और इसे फिट कर लेना है। इसे कितना ऊपर नीचे करना है वह भी हम देखेंगे। अभी सिंपल सा आप इसे फिट कर लीजिए। देखिए सिंपल सा अभी हमने इसे फिट कर लिया है। अब नलों के बीच की आपको डिस्टेंस कितनी देना होगी समझ लेते हैं। देखिए हमने इस तरह से फिट किया ताकि पाइप को ऊपर नीचे किया जा सके। देखिए इसे हमने फ्री रखा है। देखिए इसे हमें जितना ऊपर नीचे करना होगा हम कर सकेंगे। अभी आपको दोनों नलों के बीच की डिस्टेंस तो हमारी हो चुकी है 6.5 इंच। अब ऊपर से जो शावर का पॉइंट है यहाँ पर आपको कितनी डिस्टेंस रखना होगी, तो आप मिनिमम 7 इंच रख दीजिए। देखिए 7 इंच हम यहाँ पर रख रहे हैं। देखिए ऊपर से यह भी 7 इंच है, 7 इंच पर आया है। आप इसे 7.5 इंच भी कर सकते हैं, 7 इंच इधर और 7 इंच इधर। देखिए 7-7 इंच दोनों की जो डिस्टेंस है वो एकदम सेम होना चाहिए। 7 इंच यदि आप इधर ले रहे हैं तो 7 इंच इधर भी ले लीजिए और नीचे आपने 6.5 इंच लिया है। यदि आप 7.5 इंच ले रहे हैं तो वह भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ तो आपको 6.5 इंच फिक्स रखना है और ऊपर यदि आप 7 इंच ले रहे हैं तो दोनों तरफ 7 इंच लीजिए। यदि आप ऊपर 7.5 इंच ले रहे हैं तो दोनों तरफ 7.5 इंच लीजिए। बट आपको सेम रखना है, एक पॉइंट भी कम ज़्यादा ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। हम 7 इंच पर रख रहे हैं, यदि आप 7.5 इंच रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। इसके बाद किस तरह से आपको वॉल मिक्सर लगाना होता है इसके ऊपर भी हम डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। चलिए इसमें हम कॉक को पहले लगा लेते हैं। देखिए कॉक को लगाने के बाद दोनों नलों का आप लेवल ज़रूर चेक कर लीजिए। देखिए दोनों नल एकदम एक सूत में होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। देखिए लेवल टेप की सहायता से हमने पहले लेवल देख लिया है। अभी यहाँ से गीज़र की इनपुट लाइन हम पहले बना लेते हैं। देखिए गीज़र की इनपुट लाइन यहाँ से बनेगी जिसके ज़रिए गीज़र में ठंडा पानी जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 की जो टी है उसमें हमें इस पॉइंट को लगा लेना है। चलिए यहाँ से गीज़र में ठंडा पानी जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी हमें ब्रास एल्बो भी लगाना होगी क्योंकि दीवार आगे चलकर उठेगी, अभी नहीं उठाई गई है। तो हम यहाँ पर गर्म पानी के लिए देखिए CPVC ब्रास एल्बो को लगा लेते हैं। कम से कम गीज़र की हाइट आपको 6.5 फीट से लेकर के 7 फीट हाइट पर लगाना होता है। गीज़र का जो पॉइंट दिया जाता है हम 6.5 फीट पर लगा रहे हैं। ये ठंडे पानी के लिए UPVC ब्रास एल्बो को हमने लगाया। दीवार जब उठाई जाएगी तो यह दीवार में आ जाएगा। देखिए हमारी नल फिटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इनपुट लाइन यहाँ से आएगी, ठंडा पानी यहाँ पर आएगा और यहाँ से वॉल मिक्सर में ठंडे पानी आ जाएगा। यहाँ से ठंडा पानी वॉल मिक्सर के जरिए शावर में जाएगा जो कि 7 फीट हाइट पर हमने लगाया है शावर को। यहाँ से ठंडे पानी के लिए लाइन आएगी और यह जाएगी हमारे पास गीज़र में। देखिए गीज़र में ठंडा पानी जाएगा। इसकी हाइट हमने 6.5 फीट रखी है, ठीक है। यहाँ से एक नल हमारा जाएगा लेट में, जो दीवार को उस तरफ लेट बनेगा उसके लिए एक पॉइंट दिया जाएगा। यहाँ पर हमने आधे इंच का रेड्यूसर लगाया है जिसके ज़रिए चौक में हमें एक पॉइंट लेकर जाना है। देखिए ये पॉइंट जाएगा हमारी चौक में, तो चौक के लिए हमने एक पॉइंट दे देना है आगे चलकर। और गीज़र का अब हमें आउटपुट जो पॉइंट है जिसके ज़रिए वॉल मिक्सर में गर्म पानी आएगा, तो यहाँ से गर्म पानी वॉल मिक्सर से आ जाएगा। सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।